ओम प्रणाम साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका सन्नी मुदगल, योग शिक्षक, पतंजलि परिवार, फतेहपुर बिल्लौच, आप सभी को प्रणाम करता हूं। साथ में आज की अपनी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि हमको किस प्रकार से अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, क्या इसकी विधि होती है और क्या इसके फायदे होते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से पहले आपको सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन किसी भी एक आसन का चयन करना है जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, जो भी आपके लिए आरामदायक हो। साथ में साथियों, आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है, आपको सर आपको बिल्कुल सीधा रखना है अपना। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय आपको अपनी आंखें कोमलता के साथ बंद रखनी है, क्योंकि हमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। जानिए किस प्रकार से हमको जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है इसको करना। बेहद ही सरल तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे आपको अपनी बाईं नासिका से श्वास को भरना है और दाईं तरफ श्वास को खाली कर देना। फिर दाहिनी नासिका से श्वास को भरेंगे बिल्कुल धीरे धीरे और बाईं तरफ श्वास को खाली कर देंगे। तो इसमें हमको बार बार यही रिपीट करना है, मतलब बाएं से श्वास लिया, दाएं तरफ खाली कर दिया, और दाएं से श्वास लिया, बाएं तरफ खाली कर दिया। श्वास लेने और छोड़ने का तरीका आपका बेहद ही सरल रहेगा, इतना सरल कि आपको अपनी श्वासों के छोड़ने और लेने की आवाज बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। अब बात करें इसके फायदों के विषय में कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो देखो, अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक दूसरा नाम भी है, इसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोल देते हैं। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र, जो भी हमारे नस नाड़ियां होती हैं, इनको शुद्ध करने का काम आपका ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है। हमारे छोटे से मानव शरीर में 72,72,10,201 नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है मित्रों। तो जब इतनी सारी नस नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर हैं तो इनसे संबंधित रोग काफी हैं। जब इतनी सारी नस नाड़ियां हैं तो इनसे संबंधित रोग भी काफी होंगे। तो नस नाड़ियों से संबंधित चाहे किसी प्रकार के रोग हों, जब नस नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है तो इनसे संबंधित जो भी रोग होते हैं वो अपने आप ही हमारे शरीर से कोसों दूर रहते हैं। तो चाहे किसी भी प्रकार के रोग हों हमारे, चाहे बीपी हाई की समस्या हो, बीपी लो की समस्या हो, मस्तिष्क से संबंधित किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, पार्किंसन की समस्याएं हैं, हार्ट से संबंधित किसी प्रकार की समस्याएं, पैरालाइज हो जाता है, तो ये सभी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाते हैं। और अगर लाभों के विषय में बात करूं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। इससे सर्दी, जुकाम और दमा जैसी जो समस्याएं होती हैं उनसे बचाव होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। इससे हमारा जो हृदय होता है वो मजबूत होता है। साथ में रक्तचाप, मतलब उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप, जिसको हम बोल देते हैं बीपी हाई या बीपी लो, तो वो दोनों ही नियंत्रित होते हैं। साथ में इससे हमारा जो है मस्तिष्क संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। पुराने से पुराना सिर दर्द है, आधा शीशी दर्द है, या अगर आप तनाव में चल रहे हो अवसाद में तो वो सभी समस्याएं आपकी दूर होती है। अनिद्रा की समस्या अगर आपको है तो अनिद्रा की समस्या मतलब नींद ना आना, तो वो समस्या आपकी दूर होती है। नक्सीर की अगर समस्या है तो वो समस्या आपकी दूर होती है। इससे आपकी जो है सोचने और समझने की शक्ति आपकी बढ़ती है। इससे आपके क्रोध, विस्मृति, बेचैनी या आप निराशा, नकारात्मकता जो होती है, ये भावनाएं अगर आपके अंदर है तो ये सभी दूर होती हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। आपके पार्किंसन की समस्या मतलब हाथों में कंपन रहती हो, पैरों में कंपन रहती हो, वो सभी दूर हो जाती है। इसके अलावा आपके शरीर में ऑक्सीजन की अगर कमी है तो ऑक्सीजन की आपूर्ति अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से होती है। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो रोग हमारे शरीर में होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। वात, पित्त और कफ तीनों जो दोष होते हैं, तो तीनों को सम रखने की शक्ति आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है। किसी प्रकार की एलर्जी, त्वचा से संबंधित मतलब स्किन डिजीज अगर आपको है तो वो भी ठीक होते हैं इससे। तो आपको ये प्रतिदिन करना है, कम से कम 10 मिनट तो डेली करना है आपको। अगर रोगों से आपको दूर रहना है तो योग की राह पर आपको चलना ही पड़ेगा। योग को अपनाइए और रोगों को दूर भगाइए। ओम प्रणाम।